नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। क्या भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में अंदर खाने कोई गठबंधन हो गया है? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब के घर जाते हैं और एक पूजा के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। ठीक उसके एक दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल साहब को माननीय सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती है। और अभी तक जमानत नहीं मिली थी, लेकिन जब मोदी जी चंद्रचूड़ साहब के घर जाते हैं उसको ठीक एक दिन बाद जमानत दे दी जाती है। अब चूंकि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो नहीं पाया। अब आम आदमी पार्टी ने घोषणा ये कर दी है कि वो 90 की 90 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। तो इसीलिए अब तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये कयास लगाने लगे हैं, लोग ये कहने लगे हैं कि कहीं भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में अंदर खाने गठबंधन तो नहीं हो गया। इसी विषय पर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। हरियाणा में एक बात बड़ी स्पष्ट है, बड़ी क्लियर है कि जो फाइट है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। बाकी जितने भी दल हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं वो या तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करेंगे या मोस्टली वो कांग्रेस का नुकसान होगा उससे। और इधर राहुल गांधी जी ने यह कोशिश की थी कि किसी प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन हो जाए। कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि हमने आम आदमी पार्टी को 4 से 5 सीटें देने का ऑफर किया था, लेकिन वो बात बनी नहीं। आम आदमी पार्टी इतने पर राजी नहीं हुई। इधर केजरीवाल साहब को जमानत मिल चुकी है। मोदी जी चंद्रचूड़ साहब की मुलाकात के ठीक एक दिन बाद अब आम आदमी पार्टी पूरी दमखम से हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और पूरी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि इससे कांग्रेस को नुकसान होने की संभावना है। हालांकि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का यह कहा जा रहा है कि हरियाणा में 2 से और 4% के बीच में वोट बैंक है, लेकिन इससे कोई खास फर्क उस पर नहीं पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के ऊपर। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो मुझे लगता है कि वो सीटों की संख्या और अधिक बढ़ सकती थी। लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल साहब की रिहाई हुई है मोदी जी चंद्रचूड़ साहब की मुलाकात के बाद, उससे अब लोगों में मैसेज ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है, कोई गठबंधन हो गया। और मुझे ऐसा लगता है इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को आने वाले वक्त में नुकसान ही होने की संभावना है, क्योंकि जो लोग आम आदमी पार्टी को इसलिए वोट देते थे कि वो भाजपा के खिलाफ लड़ती है, तो मुझे लगता है कि जब उनके उनके पास में ये मैसेज पहुंचेगा, ये मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा लोगों में कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के पास कोई अंदर खाने कोई सेटिंग हो चुकी है, तो भैया इनको वोट क्यों देंगे। तो एक बात तो तय है कि आम आदमी पार्टी के हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इसका एक मैसेज साफ जा रहा है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में अंदर खाने कोई सेटिंग है। और मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की मुझे रणनीति ज्यादा मजबूत लगी, क्योंकि देखिए बीजेपी ने क्या गेम खेल दिया। भाजपा को तो कुछ होना नहीं, उसका तो जो नुकसान होगा उससे ज्यादा तो होना नहीं, लेकिन उसने अधिक नुकसान करने की वो चाल चली है कि वो कांग्रेस का अधिक से अधिक नुकसान करा सके हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।